तो फर्स्ट है, it says that from 6 gentlemen and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed. In how many ways can this be done so as to include at least 1 lady? Okay, मतलब क्या करना है, हमें एक कमिटी बनानी है, कितने मेंबर्स की, कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स। ओके, और क्या बोला गया है, क्या है हमारे पास, वी हैव 6 जेंटलमैन प्लस 4 लेडीज। ओके, हमारे पास 6 जेंटलमैन है और 4 लेडीज है, उसमें से हमें कमेटी बनानी है। तो कैसे करेंगे, कोई गैस कर सकता है क्या? काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, एनी गेसेस? क्या बोला गया है, अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड इन हाउ मेनी वेज, कि ये 5 की कमेटी करनी है और 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज है हमारे पास। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी। तो हमें कितने वे में कर सकते हैं जहाँ पे एटलीस्ट 1 लेडी जो है वो इंक्लूड होगी। तो एटलीस्ट 1 लेडी इंक्लूड होने के लिए क्या हो सकता है, सो एक लेडी, मतलब हमारे पास लेडीज कितनी है, 4, तो 4C1 मतलब एटलीस्ट 1 लेडी, तो मिनिमम अगर हम ले लेते हैं तो 4C1 इंटू, अब कितने मेंबर्स बनाने हैं, 5 मेंबर्स करने हैं, तो 6 जेंटलमैन में से कितने होंगे, 4, ये 1 + 4 5 हो गया, प्लस और भी होगा। तो अगर हमने 2 लेडीज ले ली तो जेंटलमैन कितने होंगे, 3, अगर हमने 3 लेडीज ले ली तो जेंटलमैन होंगे 2। ओके, अब अगर हमने चारों की चारों लेडीज ले ली तो जेंटलमैन कितने होंगे, 1। तो दिस इज आवर आंसर, व्हिच सेज दैट 4C1 × 6C4 + 4C2 × 6C3 + 4C3 × 6C2 + 4C4 × 6C1। अब अगर इन सभी को हम सॉल्व कर दे, विच वी हैव द फॉर्मूला विच इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल into 6 minus 4 which is 2 factorial plus 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial into 6 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial plus 4 factorial divided by 3 which is 3 factorial into 4 minus 1 is 1 factorial into 6 factorial divided by क्या होगा 2 factorial into 6 minus 2 which is 4 factorial plus 4 factorial divided by 4 factorial into 0 factorial into 6 factorial divided by 6 minus 1 which is 5 factorial into 6 into 1 factorial। तो अगर इन सभी को हम सॉल्व कर दे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 246। ओके, सो अवर आंसर इज 246। तो जहाँ पे बोला गया है डन सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, एटलीस्ट 1 लेडी हो, ऐसे कितने वे, इन हाउ मेनी वेज, तो हाउ मेनी वेज का आंसर हो जाएगा 246। ओके, नेक्स्ट वन है उसी एग्जांपल का सेकंड नंबर, which says that out of 5 boys and 4 girls a committee of 5 is to be formed। तो फिर से हमें 5 मेंबर्स की कमिटी बनानी है, 5 मेंबर्स कमिटी। ओके, we have to make the committee of 5 members। okay, और क्या बोला गया है, out of 5 boys and 4 girls। तो हमारे पास है 5 boys plus 4 girls, ये 5 boys and 4 girls है। तो क्या बोला गया है, include not more than so as to include not more than, सॉरी यहाँ पे more होगा, मैंने गलती से मिस्टेक किया है, not more than 2 girls in how many ways can it be done। okay, नॉट मोर देन 2 गर्ल्स, मतलब 2 से ज्यादा गर्ल्स नहीं होनी चाहिए। तो कितने वे में हम इसको कर सकते हैं, तो 2 से ज्यादा, मतलब 2 तो हो सकती है, वो ऐसा हमने बोला नहीं है यहाँ पे कितनी हो सकती है। तो ले लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास 2 गर्ल है, तो कितनी गर्ल्स हमारे पास 4 में से 2 ले लेते हैं इनटू, तो अब कितने मेंबर्स बनाने हैं 5, तो यहाँ पे सिर्फ 2 हुए, तो बॉयज में से हम कितने लेंगे 3 प्लस, अब मोर देन नॉट मोर देन है तो अब कितनी लेंगे, 1 गर्ल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5C बॉयज कितने ले सकते हैं 4
प्लस अब ऐसा तो बोला नहीं है कि गर्ल कंपलसरी होनी चाहिए, तो एक भी गर्ल ना हो ऐसा भी हो सकता है, तो विच इज 4C0 इंटू वाई कितने हो जाएंगे 5C5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4C2 विच इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 5C3 विच इज सॉरी मल्टीप्लीकेशन है इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4C1 is 4 factorial divided by 1 factorial into 3 factorial into 5 factorial C4 is 4 factorial into 5 minus 4 is 1 factorial plus 4C0 which is 4 factorial divided by 0 factorial into 4 minus 0 which is 4 factorial into 5C5 is 5 factorial divided by 5 factorial into 0 factorial। तो ये देखिए 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 रह जाएगा, तो 4 इंटू 5 ये हो जाएगा 20। ओके, यहाँ पे 4C2 इसका आंसर आ जाएगा 4C2 कितने होते हैं 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 विच इज 6। ओके, 4C2 वो हमें मिल जाएगा 6 इंटू 5C3 ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 1। ओके, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिल रहा है हमें 6 इंटू 10 विच इज 60 प्लस 4 इंटू 5 विच इज 20 प्लस 1। तो अवर आंसर है 60 प्लस 20 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 81। तो हमारा आंसर जो है वो मिल गया हमें 81। कोई डाउट है? ओके, और दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना कलर्स में? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 21। Which says that a committee of 5 is to be formed। फिर से हमें 5 members की कमेटी बनानी है, committee of 5 members, okay, out of 6 gents and 4 ladies। ये क्या है 6 gents and 4 ladies, so 6 gents plus 4 ladies, again 10 members are there। In how many ways can this be done when number 1 at least 2 ladies are included। okay, मतलब क्या चाहिए हमारे पास 6 gents है तो G1 G2 G3 G4 G5 एंड G6। सपोज हमारे पास 6 जेंट्स है, ओके, और हमारे पास 2 लेडीज है, दैट इज L1 एंड सॉरी कितने लेडीज है 4, तो L1 L2 L3 एंड L4। ओके, हमारे पास सपोज 4 लेडीज है। ओके, तो इतना है हमारे पास। अब फर्स्ट क्या बोल रहा है एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। नंबर 1 क्या है एटलीस्ट 2, मतलब L1 L2 L1 L3 L1 L4 या फिर L2 L3 L2 L4 या फिर L3 एंड L4, ऐसे कोई भी 2 लेडीज होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, तो 2 लेडीज आर इंक्लूडेड मतलब क्या हो जाएगा 4C2। 4 लेडीज में से हम 2 लेडीज ले लेते हैं, राइट। अब क्या होगा एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, मतलब हमें अभी और भी काउंट करना है कितने मेंबर्स की कमेटी बनानी है 5 मेंबर्स की। तो 4C2 इंटू 6C क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 प्लस एटलीस्ट 2 है मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकती है, तो 4C3 ले लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6C2 प्लस चारों की चारों लेडीज भी हो सकती है इनटू ये क्या हो जाएगा 6C1। ओके, अब 4 से ज्यादा तो लेडीज हो नहीं सकती, तो यहीं पे खत्म कर लेते हैं। तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 6 factorial divided by 2 factorial into 4 factorial plus 4 factorial divided by 4 factorial into 0 factorial into 6C1 which is 6 factorial divided by 1 factorial into 5 factorial। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा ऐसे अगर हमने सॉल्व कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा 186। ओके, which is 186। नेक्स्ट नंबर 2 है हमारे पास। सेकेंड क्या है
एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 लेडीज हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर से जैसे हमने आगे किया था वही 4C2 मतलब एट मोस्ट 2 लेडीज है, इनटू क्या है 6 में से कितने टोटल 5 मेंबर्स करने हैं और 6 में से सिलेक्ट करना है, तो 6C3 हो जाएगी। अब 4C1 2 से ज्यादा तो लेडीज हो नहीं सकती, तो ये हो जाएगा 6C4 प्लस 4C0 एक भी लेडीज ना हो ये पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा 4C0 और ये हो जाएगा 6C5। तो विच इज इक्वल्स टू, हम अगर इसको सॉल्व करें 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल plus 4 factorial divided by 1 factorial into 3 factorial into 6 factorial divided by 4 factorial into 2 factorial plus 4 factorial divided by 0 factorial into 4 minus 0 which is 4 factorial into 6 factorial divided by 6 minus 5 which is 1 factorial into 5 factorial। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 186 अगेन। ओके, तो ये है हमारा आंसर 186। आप लोगों को ये सारा सॉल्व करना है, इसका डायरेक्ट आंसर आपको नहीं लिखना है, मैं भले लिख रही हूँ। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 22। ओके, it says that an examination paper consists of 12 questions। ये क्या है, 12 questions are there divided into parts A and B। ओके, सो ले लेते हैं, हमारे पास दो पार्ट्स है, पार्ट A एंड पार्ट B। ओके, पार्ट A contains 7 questions, पार्ट B contains 5 questions। तो ये 7 और 5 हो गए। ओके, a candidate is required to attempt 8 questions। तो 8 questions जो है वो उसको अटेंड करने हैं। ओके, selecting at least 3 from each part, in how many ways can he select the questions। मतलब एक पार्ट में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो इसको सिलेक्ट करने ही है। ओके, दोनों में से, मतलब इसमें से भी एटलीस्ट 3 सिलेक्ट करना है, इसमें से भी एटलीस्ट 3 सिलेक्ट करना है। मतलब क्या हो जाएगा, इसका 3 + 3 6 तो हो ही जाएगा, बाकी के दो जो क्वेश्चन है वो उसको वो कैसे सिलेक्ट करेगा वो है। और 3 जो भी 7 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो कौन से वे में और कितने वे में हो सकता है वो हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, सो 12 क्वेश्चंस है, उसमें से हमें 8 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन हमारे पास दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ए के अंदर 7 क्वेश्चंस है, बी के अंदर 5 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले लेते हैं 7 में से 3 क्वेश्चंस अगर वो सिलेक्ट करता है तो 5 में से कितने सिलेक्ट करेगा, 8 करना है, तो 3 + 5, तो ये तो हो गए सारे के सारे। और अब अगर 7 में से 4 करता है, क्योंकि एटलीस्ट 3 करना है, तो 3 तो कर ही लिया, तो 5 में से कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि 4 + 4 8 हो जाएगा। प्लस अब 7 में से 5 सिलेक्ट कर लेता है, तो 5 में से कितने होंगे 3। अब आगे नहीं जा सकते, 7 में से 6 सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अगर 7 में से 6 सिलेक्ट करेगा तो 5 में से 2 सिलेक्ट होंगे, लेकिन हमें यहाँ बोला गया है कि एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब एक पार्ट में से उसको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने ही है। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 factorial into 1 factorial plus 7C5 which is 7 factorial divided by 5 factorial into 7 minus 5 which is 2 factorial into 5C3 is 5 factorial divided by 3 factorial into 5 minus 3 is 2 factorial। तो इसका जो आंसर सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, तो इसका जो आंसर है वो मिल रहा है हमें 420। okay? ये जो है वो हो जाएगा 420। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23।
which says that given 5 different green dice, 4 different blue dice and 3 different red dice, how many combination of dice can be chosen taken at least one green and one blue die? ओके तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले 5 different green dice, okay, 4 different blue dice and 3 different red dice. तो ये हमें दिया हुआ है. अब क्या है, हाउ मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ डाइस कैन बी चूजन. देखो कितने कॉम्बिनेशन हम चूज कर सकते हैं, लेकिन कितनों के वो नहीं बोला गया है. जैसे यहाँ पे हमारे पास था कि 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पे हमारे पास था कि 5 मेंबर की कमेटी करनी है, यहाँ पे भी 5 मेंबर्स की कमेटी थी, यहाँ पे भी 5 मेंबर्स की कमेटी थी. तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ बोला गया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें बोला नहीं गया है कि कितनों के कॉम्बिनेशन, मतलब एक ग्रुप जो है जो हमें बनाना है कॉम्बिनेशन, उसके अंदर कितने मेंबर्स या फिर कितने डाइस होंगे, ये हमें बोला नहीं गया है. तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी पॉसिबल है वो सारे के सारे बना लेंगे. ओके, कैन बी चूजन टेकन एटलीस्ट वन ग्रीन एंड वन ब्लू डाई. हमें ये बोला गया है कि एक ग्रीन और एक ब्लू तो एटलीस्ट होना ही चाहिए अगर आप कोई भी ग्रुप बना लो. ओके, तो वो हम करते हैं. तो सबसे पहले ग्रीन के लिए देखते हैं ग्रीन के कितना पॉसिबल है. तो एक तो 5C1, मतलब हम सिर्फ एक ही लेते हैं क्योंकि हमें बोला गया कि एटलीस्ट 1 तो लेना ही है. तो 5C1 ले लेते हैं, प्लस अब क्या है 5C2 ले लेते हैं, 2 भी ले सकते हैं ना, प्लस 5C3. अगर 3 लेंगे तो क्या, अगर 5 लिया तो 5C4 प्लस 5C5, अगर मैंने ऑल 5 ले लिया. ओके, अब हमें पता है NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 अप टू NCN क्या होता है, 2 raised to n minus 1 which is equals to 2 raised to 5 minus 1, और 2 raised to 5 होता है 32 and 32 minus 1 is 31. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर दी ब्लू वन. ओके, ग्रीन डाइस के लिए देख लिया, अब ब्लू डाइस के लिए देखेंगे ब्लू कलर से ही. ओके, हमारे पास कितने ब्लू डाइस है, 4 ब्लू डाइस है. ओके, तो यहाँ पे ब्लू के लिए भी बोला गया है कि एटलीस्ट 1 ब्लू डाई. ओके, तो वो भी 1 होगा, तो वो क्या हो जाएगा 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4. इसके लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 raised to n minus 1 which is equals to 2 raised to 4 minus 1, and we all know that 2 raised to 4 is 16 and 16 minus 1 is 15. नेक्स्ट वन क्या है, हमारे पास रेड डाई है. ओके, वो कितना है 3, तो रेड कलर ले लेते हैं, इजी रहेगा. ओके, तो क्या है, वी हैव 3 रेड डाइस. ओके, और यहाँ पे रेड के लिए ऐसा कुछ बोला नहीं गया है हमें कि वो एटलीस्ट 1 होना चाहिए. ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3C0, एक भी नहीं हो तो भी चलेगा ना, तो वो हो जाएंगे 3C0. अगर एक है तो 3C1 प्लस 2 है तो 3C2, 3 है ऑल 3 है तो 3C3 विच इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा 3C0 होगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 raised to n minus 1, ये minus 1 plus 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 raised to n, और n क्या है 3, तो 2 cube is 8. तो हमें मिल गया 31, 15 and 8. ये सारे कॉम्बिनेशन किसके हैं, सिर्फ अकेले है तो, लेकिन साथ में ये सब भी हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कॉम्बिनेशन is equals to 31 into 15 into 8, and the answer is equals to क्या हो जाएगा 31 into 15 into 8 is 3720. ये है हमारा आंसर 3720. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. Next example number 24. It says that in an examination paper on business mathematics, there are 14 questions. Okay. Divided into 3 groups of 5, 5 and 4 questions respectively. A candidate is required to answer 6 questions, taking at least 2 questions from each of the first 2 groups and 1 question from third group
इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन ही मेक अप हिज चॉइस। ओके, तो क्या होगा, तो बारी बारी से फिर से पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी। ओके, तो सबसे पहले है इन एन एग्जामिनेशन पेपर ऑन बिजनेस मैथमेटिक्स। हमारे पास बिजनेस मैथमेटिक्स का एक पेपर है, ओके, जिसके अंदर 14 क्वेश्चंस है। देखो कितने क्वेश्चंस है, 14 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ओके, तो 3 ग्रुप्स हम ले लेते हैं, पहले ए, बी एंड सी। उसके अंदर क्या बोला गया है, 5, 5 एंड 4 क्वेश्चंस। तो लेते हैं ए के बाद में रेस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है, तो हम लेते हैं ए के अंदर 5, बी के अंदर 5 एंड सी के अंदर 4 क्वेश्चंस। ओके, a candidate is required to answer 6 questions. Okay, total questions है हमारे पास 14 और उसमें से उसको required है 6 questions. ये 6 questions के आंसर उसको देने हैं। At least 2 questions from each of the first 2 groups. मतलब इस ग्रुप में से, इन दोनों ग्रुप में से at least 2 questions तो उसको आंसर करने ही है। ओके, मतलब यहाँ से 2, यहाँ से 2 हो जाएंगे टोटल 4 questions. ओके, 2 plus 2 करके टोटल 4 questions तो यहीं पे हो गए from each of the first 2 groups and 1 question from third group, और इसमें से 1 question भी attempt करना ही है। okay, from third group. In how many different way can he make up his choice? तो अब वो कैसे चॉइस कर सकता है, उसके पास 14 क्वेश्चंस है जिसमें से उसको 6 के आंसर देने हैं। ओके, 6 में से 5 तो बोल दिया गया है कि 2 क्वेश्चन ए में से लेने हैं, 2 क्वेश्चन बी में से लेने हैं और सी में से 1 क्वेश्चन लेना है। अब एक छठा जो क्वेश्चन है वो उसको कहाँ से लेना है, वो उसकी चॉइस है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकता है वो हम देखेंगे, कितनी वे में वो कर सकता है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है ABC टाइप का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है फ्रॉम ए, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है इन बी और 11 to 14 है इन सी। ओके, तो उसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि ए से मतलब 1 to 5 में से हमें 2 क्वेश्चंस लेने हैं, 6 to 10 में से 2 क्वेश्चन कंपलसरी अटेंड करने हैं और 11 to 14 में से कंपलसरी 1 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है। बाकी कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो हमें देखना है, वो हमारी चॉइस है। तो कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, सपोज मैंने ये जो 5 है, ये 5 है और ये 4 है। ओके, तो 5 क्वेश्चंस में से मैंने देखिए एटलीस्ट 2 तो मुझे सिलेक्ट करने ही थे, तो ये मैंने पहले 5C2 ले लिया, मतलब 2 सिलेक्ट कर ही लिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा 5C2 into अभी कितने हमें 6 करने हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से भी मैंने 2 ले लिए। ओके, तो 2 + 2 जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो मैंने ले लिया। तो 5C2 into 5C2 ये कितने हुए, 2 + 2, अभी कितने बच गए, 2 बच गए, तो 4C2 हो जाएगा। ये हो गए 6 क्वेश्चंस। और अभी ये जो फर्स्ट वाला 5C2 है वो एज इट इज रखते हैं, तो इन दोनों में चेंज करते हैं। तो अभी मैं 5C3 ले लेती हूँ क्योंकि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है, तो 2 से ज्यादा ही अटेम्प्ट करना है, तो ये हो जाएंगे 5C3 into, अब ये क्या हुआ, 2 + 3 5 हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगा 4C1, देखा, तो ये 6 हो गया। अब इसमें से एटलीस्ट एक तो अटेम्प्ट करना ही था, तो ये तो पॉसिबिलिटी 5C2 के लिए हमारी हो गई फिक्स। ओके, कौन से वाले, ग्रुप ए के लिए। अब देखते हैं ग्रुप बी का जो फिक्स है उसको रखते हैं, ये ग्रुप बी का फिक्स रखते हैं 5C2। ओके, तो फर्स्ट वन जो है उसको 5C3 कर लेते हैं। ओके, इसको भी तो बढ़ा सकते हैं ना 5C3। ओके, फर्स्ट को हम बढ़ा देते हैं, चलो ऐसे ही फिक्स करते हैं, ग्रुप ए को ही फिक्स करके चलते हैं। तो ग्रुप ए में 5C3 जो है वो फिक्स कर लेते हैं। तो ग्रुप बी क्या हो जाएगा, 5C2 उतना तो एटलीस्ट लेना ही है, तो ये क्या हो गया 3 + 2, ये 3 + 2 हो गया, तो क्या बचा 4C1। तो देखा 4C1 हो गया, यहाँ पे सिर्फ 5C2, मतलब 5C2 इन दोनों में फिक्स हो गया, यहाँ पे दोनों में 5C2 फिक्स हो गया और 4C1 इन दोनों में फिक्स हो गया। तो हमारी जो कंडीशन थी वो तो फिर यहाँ पे हो गई। अभी और कुछ बचा है क्या, एनीवन, कोई और पॉसिबिलिटी आप लोगों को मिल रही है क्या? जी नहीं, हमारे पास इतनी ही है। ओके, अब हम एक और चीज हमें पता है कि NCR इज इक्वल्स टू, ये देखिए NCR इज इक्वल्स टू NCR n - R, ये होता है, राइट। तो इसका मतलब है 5C3 इज इक्वल्स टू 5C2 होगा, यस और नो? 5C3 इक्वल्स टू 5C2 होगा। ओके,
तो यही अगर हम अप्लाई कर दे तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिए 5c2 दोनों का स्क्वायर मतलब 5c2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 5c2 इंटू 5c3 दोनों इक्वल है तो 5c2 का स्क्वायर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये भी दोनों इक्वल है तो यहाँ पे भी 5c2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5c2 होल स्क्वायर, सभी में से कॉमन, देखो सभी में है तो वो कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा 4c2 प्लस 4c1 और यहाँ पे भी 4c1 है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4c1, तो इसको हम लिखेंगे इक्वल्स टू 5c2 विच इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होल स्क्वायर, ओके, इंटू 4c2 इसको लिखेंगे 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4c1 विच इज 4 डिवाइडेड बाय 1 तो ये हो जाएगा क्या, ये होगा 5c2 है तो 5c2 मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 होल स्क्वायर, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ओके, मतलब ये हो जाएगा 10 स्क्वायर विच इज 100 इंटू ये 4c2 मतलब 4 यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 तो ये 2 इंटू 3 6 प्लस 8 विच इज 14 तो यहाँ पे हो जाएगा 14 तो हमारा आंसर आएगा 1400। समझ में आया? So next example देखते हैं number 25 okay which says that a committee of 7 members is to be chosen from 6 chartered accountants तो हमारे पास 6 CA है, okay, 4 economists and 5 cost accountant, okay, 5 cost accountant है। In how many ways can this be done in the committee? There must be at least 1 member from each group and at least 3 chartered accountants। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ओके, यहाँ तक तो पता चल गया 5 cost accountants है। अब यहाँ से देखते हैं in how many ways can this be done in the committee। अब तो पता चल गया इन हाउ मेनी वेज है, ओके, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप मतलब सीए, इकोनॉमिस्ट और अकाउंटेंट, ओके, इन सभी में से एटलीस्ट क्या होगा 1 मेंबर तो होना ही चाहिए हमारे पास, एंड एटलीस्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ से 3 होने चाहिए, यहाँ से 1 होने चाहिए, यहाँ से 1 होना चाहिए, तो ये 3 + 2 5 तो हो ही गया, 7 मेंबर्स की कमिटी करनी है तो क्या होगा। सो स्टार्ट करते हैं, हमें क्या बोला गया है कि एटलीस्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए, ओके, तो एटलीस्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है उसी को फिक्स कर लेते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने हैं 6, तो एटलीस्ट 3 मतलब 3 रखते हैं 6c3, तो ये क्या हो जाएगा 4c1 है, यहाँ पे एटलीस्ट 1 होना चाहिए तो 4c1 रख देते हैं, तो इनटू 5c कितने होंगे 3 + 1 4 तो कितने बचे 3 प्लस 6c3 अभी भी हम ऐसे ही रख रहे हैं और यहाँ पे 4c2 कर लेते हैं तो क्या होगा 5c2 प्लस 6c3 फिर से ऐसे ही रखते हैं तो ये हो जाएगा 4c1 क्योंकि एटलीस्ट 1 तो चाहिए, सॉरी 1 तो हो चुका है तो 4c3 कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5c1। अब एटलीस्ट 1 तो चाहिए तो अब इससे ज्यादा इसको बढ़ा नहीं सकते, तो ये 6c3 मतलब अगर हमारे पास 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो ये होगा हमारे पास, ओके, प्लस अब अगर हमारे पास सोचो 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है इन अ टीम तो 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे लेते हैं फिर से 4c1 तो इनटू 5c क्या हो जाएगा 4c1 है तो 5c2 हो जाएगा 4 + 1 + 3 7 करना है प्लस 64 अगेन ऐसे ही कैसे रखते हैं तो 4c2 इसमें से 2 इकोनॉमिस्ट ले लेते हैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट कितने बचे हमारे पास 4 + 2 6 हो गए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा। अब एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए तो 64 भी हो गया एज इट इज। अब लेते हैं अगर हम 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लेते हैं तो 4c1 ये भी लिस्ट हो गया तो 5 + 1 6 हुआ तो अब एक ही बचा
तो हम कॉस्ट अकाउंटेंट कितना ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। तो हमारा जो आंसर है टोटल मतलब वेज जो है वो हो जाएगा 63 इंटू 4C1 इंटू 5C3 प्लस 63 इंटू 4C2 इंटू 5C2 प्लस 63 इंटू 4C3 इंटू 5C1 प्लस ये। ओके, अब इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बोलो आप लोग। Nothing. The answer is 3570. Okay. So now example number 26. It says that a bag contains 4 mangoes and 5 oranges. In how many ways can I make a selection so as to take at least 1 mango and 1 orange? ओके, तो ये तो हमें पता चल ही गया है कि एटलीस्ट 1 मैंगो और एटलीस्ट 1 ऑरेंज हमें चाहिए। तो कैसे करना है, ओके, यहाँ पे भी देखो हमें बोला नहीं गया है कि टोटल कितने करने हैं। ओके, ऐसा नहीं बोला है कि 5 फ्रूट्स इकट्ठे करने हैं या फिर 7 फ्रूट्स इकट्ठे करने हैं, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ बोला है कि उनका कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएंगे, तो एटलीस्ट 1 है दोनों के दोनों। तो अगर मैंगो से स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2⁴ माइनस 1 विच इज 15। ओके, और ऑरेंजेस के अगर ये लिए तो क्या होगा, 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 which is equals to 2⁵ minus 1, 2⁵ is 32 minus 1 is 31। तो हमारा जो टोटल आंसर होगा वो क्या होगा, 15 into 31 and 15 into 31 is equals to 465। Next one is, suppose a license plate contains 3 distinct letters with 3 distinct letters followed by 4 digits with first digit not 0. How many different license plates can be printed? Okay. तो हमें ये तो पता ही है, हमारे यहाँ होता है GJ1 फिर नंबर XL समथिंग कुछ होता है और फिर उसके बाद 4 डिजिट का नंबर होता है। ओके, यहाँ पे हमें नंबर प्लेट कुछ अलग से है, जैसे कि हमारे पास है कि पहले तो जो है हमारे पास 1 2 एंड 3 क्या है हमारे पास, लेटर्स है, और उसके बाद 4 डिजिट है 1 2 3 एंड 4। ओके, और यहाँ पे हमें बोला गया कि फर्स्ट डिजिट नॉट 0, तो ये जो फर्स्ट डिजिट है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। ओके, तो अब देखिए नंबरिंग आया हमारे पास, तो नंबर है तो यहाँ पे परम्यूटेशन हमें याद है हम करते थे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता, तो हमारे पास कितने डिजिट्स बच गए, 9। ओके, सेकेंड थर्ड और फोर्थ यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हमें नहीं बोला गया है, तो ऑल 10 डिजिट्स आर कैन बी देयर। ओके, तो ये हो जाएगा 9 into 10 into 10 बेस। ओके, अब बारी है यहाँ पे 3 के 3 लेटर्स है, तो लेटर्स कितने है हमारे पास, 26 में से 3 लेटर्स लेने हैं, तो क्या होगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, यहाँ पे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हम लेटर्स सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम 26C3 वेज में इनटू ये जो हमारा जो डिजिट्स है वो हम अरेंज करेंगे इनटू 9 into 10 into 10 into 10 वेज में। तो 26C3 इसका जो आंसर है विच इज 2600 इनटू ये हो जाएगा हमारा 9000। यू नो दैट, तो 2600 into 9000 and the answer is 234 lakhs। ये हमारा आंसर है 234 lakhs, मतलब 2 crore 34 सॉरी
Yes, 2 crore and 34 lakhs is our answer. इतने वेज में हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर प्लेट बना सकते हैं. Next example, number 28, which says that a table has 7 seats. Okay. 4 being on one side facing the window. Okay. तो suppose हमारे पास यहाँ पे एक विंडो है और यहाँ पे हमारे पास टेबल है. तो यहाँ पे ये विंडो के फेसिंग में सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3 एंड सीट नंबर 4 है जो विंडो फेसिंग के अंदर है. ओके, यहाँ पे भी विंडो है, देख लेते हैं. ओके, क्या है? 4 being on one side facing the window and 3 being on the opposite sides. तो बाकी की 3 जो सीट है, सीट नंबर 5, सीट नंबर 6 एंड सीट नंबर 7, ये तीनों जो है वो ऑपोजिट साइड में है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं. ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पीपल बी सीटेड एट द टेबल. तो ये जो हमारा टेबल है पूरा बीच वाला, ओके, यहाँ पे 7 पीपल जो है वो कितने वे में बैठ सकते हैं. अब सिर्फ इतना नहीं है. ओके, उसके बाद क्या बोला गया है, उसके अंदर हमारे पास A, B और C 3 क्वेश्चंस है. ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे A, which says that if 2 people X and Y must sit on the same side. मतलब यहाँ पे 2 पीपल है X and Y, वो दोनों एक ही साइड पे बैठते हैं, तो क्या होगा उसके लिए. तो सपोज के हमारा जो 2 पीपल है X and Y वो बैठते हैं यहाँ पे. मतलब यहाँ पे हमारे पास कितनी सीट है, 2 सीट्स है. तो ले लेते हैं 4C2. 4 में से 2 सीट हमने X and Y को दे दी. इनटू अब जो X and Y है वो अंदर अंदर 2 फैक्टोरियल वेज में भी बैठेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. ओके, इनटू अभी क्या बचा, 2 सीट ऑक्यूपाई हो गई. अब कितनी सीट बची, 5 सीट्स बची. और पर्सन कितने बचे, 5. तो वो लोग बैठेंगे इन फॉर्म ऑफ 5C5 और 5 लोग अंदर अंदर बैठेंगे व्हिच इज इन 5 फैक्टोरियल वेज. प्लस अब ये तो क्या हुआ कि अगर 2 X and Y बैठे विंडो साइड पे, अगर विंडो के ऑपोजिट साइड में बैठे तो हो जाएगा 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, वो अंदर अंदर बैठेंगे. अब कितने बचे, 5, तो हो जाएंगे 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल. तो इन दोनों में से 5C5 जो है वो कॉमन निकलेगा इंटू 5 फैक्टोरियल भी कॉमन निकलेगा. अंदर क्या बचा, सॉरी 2 फैक्टोरियल भी कॉमन निकल रहा है, तो अंदर बचा 4C2 प्लस 3C2 which is equals to 5C5 होता है 1 into 5 factorial into 2 factorial which is 2 factorial into 5 factorial. अंदर बचा 4 into 3 divided by 2 into 1 plus 3C2 is 3 into 2 divided by 2 into 1. तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा. So our answer is after this all multiplication is 2160. Okay. Now we'll go for the B, which says that if 2 people X and Y must sit on opposite sides. Okay, मतलब अगर X यहाँ पे बैठा है तो Y यहाँ पे होगा, और अगर Y यहाँ X यहाँ पे बैठा है तो Y यहाँ पे होगा. मतलब ऑपोजिट साइड में बैठे हैं, तो क्या होगा देखते हैं. सेम थिंग ले लेते हैं. हमारे पास S1, S2, S3 एंड S4 विंडो साइड है, S5, S6 एंड S7 जो है वो ऑपोजिट साइड में है. तो कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो 4 लोग बैठेंगे, वहां पे कैसे होंगे, 1 is X और बाकी के 3, ओके, विच इज 1 plus 3. और यहाँ पे 1 is Y, बाकी के 2, ये हो जाएगा 1 plus 2 और ये हो जाएगा 1 plus 3. या फिर यहाँ पे होगा 1 is Y प्लस बाकी के 3 और यहाँ पे होगा 1 is X प्लस बाकी के 2. ओके,
तो समझ में आ गया, हम ऐसे प्लस प्लस और करके करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि देखिए, तो यहाँ पे 4 लोग बैठेंगे और यहाँ पे 3 लोग बैठेंगे, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल वेज में तो सबसे पहले हो ही जाएगा। ओके, दोनों का सिटिंग, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल वेज में दोनों का सिटिंग होगा। अब यहाँ पे सपोज एक जो है वो x हम फिक्स करते हैं। ओके, अगर x हमने फिक्स किया तो यहाँ पे y होगा कहीं पे भी, इन तीनों में से कहीं पे भी y हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर एक में x हमने फिक्स कर दिया तो बाकी यहाँ पे एक y होगा, तो बाकी सीट कितनी बची, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 सीट बच गए। उसमें से हमें कितनों को बिठाना है, 3 लोगों को बिठाना है। क्यों, क्योंकि एक x और एक y है, जो 2 लोग निकल गए 7 में से। ओके, हमारे पास कितने लोग हैं, 7 में से 2 लोग निकल गए x और y, तो बाकी के 5 सीट में से हमें कितनों को बिठाना है, 5c3। तो 5c3 वे में हो जाए तो ओके, बाकी के 5 लोगों में से यहाँ पे 3 लोगों को बिठाना है। हाँ, और 2 लोग जो है वो तो यहाँ पे टू एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ये जो हो जाएगा हमारा 5c3 में। ओके, अब 5c3 में यहाँ पे ये लोग एडजस्ट होंगे। अब ये 5c3 हो गया इन लोगों का, अब जो बचा वो ये 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया। ओके, प्लस अब देखते हैं कि यहाँ पे कहीं पे x फिक्स हो गया है। ओके, तो एक x यहाँ पे, एक y यहाँ पे, तो 2 सीट कम हो गई, तो बाकी के कितने लोग बच गए, 5 लोग बच गए x एंड y के अलावा। 5 में से 2 लोगों को हमें यहाँ पे बिठाना है, तो वो हो जाएगा 5c2 वे में। ओके, अब यहाँ पे जो बैठेंगे वो 3 फैक्टोरियल में बैठेंगे और यहाँ पे जो बैठेंगे वो इन 4 फैक्टोरियल वेज में बैठेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब 5c3 इंटू 5c2 दोनों इक्वल है, तो 5c3 उसको कॉमन निकालते हैं, तो अंदर क्या बचा, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये भी कॉमन हो गया, 2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया, तो विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5c3, तो 2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल which is 3 into 2 into 1 into 4 factorial 4 into 3 into 2 into 1 into 5c3 is और 5c2 which is equals to 5 into 4 divided by 2 into 1, 2 2 जा 4। तो जब भी हम इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2880। समझ में आया? नेक्स्ट है सी। सी क्या था हमारा कि इफ 3 people XYZ must sit on the side facing the window, मतलब कि ये विंडो साइड है, वहां पे कितनी सीट है, 4 सीट है, 4 में से 3 तो इन लोगों ने XYZ ने ही ऑक्यूपाई कर ली है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 4C3 ऑक्यूपाई हो गई। अब जो है वो क्या बचा, सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये 3 सीट ऑक्यूपाई हो गई। अब यहाँ पे जो लोग बैठेंगे वो कितने वे में बैठेंगे, 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो लोग बैठेंगे वो 3 फैक्टोरियल में बैठेंगे, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। तो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4C3 which is equals to 4 into 3 into 2 divided by 3 into 2 into 1 into 3 factorial is 6 into 4 factorial is 24। ये 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, मतलब 24 into 6 into 4, और इसका आंसर होगा 24 स्क्वायर एंड विच वी नो दैट विच इज 576। ओके, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 576। Okay, so next example is number 29. इसके अंदर है a committee of 12 is to be formed from 9 women and 8 men। तो 12 members है, उसकी हमें कमिटी फॉर्म करनी है फ्रॉम 9 women
प्लस 8 मैन, इतने लोगों में से, मतलब 17 में से हमें 12 की कमेटी बनानी है। इसके अंदर फर्स्ट बोला गया है इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 5 वीमेन हैव टू बी इंक्लूडेड इन द कमेटी, मतलब एटलीस्ट 5 वीमेन तो होनी ही चाहिए। तो वीमेन से ही स्टार्ट करते हैं 9, तो 9C5 सबसे पहले एटलीस्ट जो है मिनिमम ले लेते हैं, तो कितनों का बनाना है 12 का, तो इनटू 8 मैन में से कितने लगेंगे 7, 7 + 5 = 12 प्लस अब हम देखते हैं 6 के साथ 6 वुमेन के साथ क्या हो जाएगा 8C6 प्लस 9C7, अगर 7 वुमेन ले ली तो क्या हो जाएगा 8C5 प्लस 9C8 इंटू 8C4 प्लस 9C9 इंटू 8C3, मतलब सारी की सारी वुमेन भी ले ली। अब अगर इन सभी का हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा 9C5 इंटू 8C7 प्लस 9C6 इंटू 8C6 प्लस 9C7 इंटू 8C5 प्लस 9C8 इंटू 8C4 प्लस 9C9 इंटू 8C3। अगर इन सभी का हम मल्टीप्लिकेशन कर ले तो वी विल हैव द आंसर विच इज 6062। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर तो आ गया, अभी बचा सेकेंड और थर्ड। अब क्या लिखा है इन हाउ मेनी ऑफ दिस, मतलब इसी के अंदर से यही कंडीशन हम फुलफिल कर ले, अगर ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है इसी को फुलफिल करने के बाद क्या बोला गया है द वीमेन आर इन मेजोरिटी, वीमेन मेजोरिटी में है, मतलब वीमेन जो है वो मैन से ज्यादा हो, ऐसे कितने केसेस है हमारे पास। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 वीमेन 7 मैन नहीं है, 6 वीमेन 6 मैन ये भी नहीं है, मेजोरिटी नहीं है ना, इक्वल है दोनों में, तो यहाँ पे मेजोरिटी आ रही है, देखिए 7 वीमेन 5 मैन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आंसर होगा विच इज सेकेंड होगा हमारा 9C7 इंटू 8C5 प्लस 9C8 इंटू 8C4 प्लस 9C9 इंटू 8C3। ओके, विच इज इक्वल टू क्या होगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब अगर इन सब का आप सॉल्यूशन कर लो तो आंसर मिलेगा 2702, कि ये हमारा आंसर है 40 नंबर 2। कि अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या है द मैन आर इन मेजोरिटी, मैन आर इन मेजोरिटी, मैन मेजोरिटी में कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 8C7 मतलब 5 मैन है एंड 8 एंड 7 मैन है, क्योंकि यहाँ पे मैन जो है वो मेजोरिटी में है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों इक्वल है, तो ये तो नहीं है चलेगा, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है मेजोरिटी पार्ट पूछा हुआ है। उसके बाद तो सभी में हमने वीमेन मेजोरिटी में ले लिया है, तो वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारे पास थर्ड के लिए सिर्फ यही आंसर है 9C5 इंटू 8C7। ओके, तो थर्ड वन जो है हम ऐसे सॉल्व करेंगे 9C5 इंटू 8C7 which is equals to 9 factorial divided by 5 factorial into 4 factorial into 8 factorial divided by 7 factorial into 1 factorial which is equals to 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial 4 3 2 1 minus into multiplication है यहाँ पे 8 into 7 factorial divided by 7 factorial 7 factorial कैंसिल होगा, ये 5 factorial कैंसिल होगा। अब ये हो जाएगा 3 into 2 is 6 and 4 2s are 8 9 2 into 7 into 8 which is equals to, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1008।